दोस्तों, दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीएन मोटिवेशन जर्नी चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आजकल लोग हर वक्त किसी और की नकल करने में लगे हुए हैं। आप किसी इंसान के पूरे जीवन को समझे बिना उसके कामों या आदतों की नकल करना शुरू कर देते हैं। औरों की नकल करना आपको उलझा देगा। तो दोस्तों, इस बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबारी यह खबर लेकर गांव में पहुंचे और गांव के लोगों से कहा कि सम्राट आने वाला है, सारी तैयारियां अच्छे से कर लेना। कुछ खास लोगों को भी तैयार कर लेना। उन सबको सम्राट के सामने दरबार में पेश करना है। गांव के लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उस गांव में एक फकीर भी रहता था। लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी खूब इज्जत किया करते थे। गांव के उन लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी सम्राट के सामने पेश होने के लिए जाएगा। फकीर ने बहुत कहा कि मुझे इस दुनियादारी की बातों से क्या लेना देना, ना ही मुझे यह तौर तरीके मालूम, ना यह शिष्टाचार मालूम। मेरी तो अपनी एक अलग ही दुनिया है। पर लोग मानने को तैयार नहीं थे और बोले कि आपको तो जाना ही पड़ेगा, बल्कि आपको तो हमारा प्रतिनिधि बनकर खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे, सारे उत्तर बताएंगे। सम्राट जो भी पूछ सकता है वो उत्तर आपको पहले से ही तैयार कर देंगे, पर आपको जाना पड़ेगा। फकीर के पास अब कोई चारा नहीं था। हाँ करने के अलावा तो उसने हाँ कर दी। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा कि तुम्हारा सम्राट क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। उस आधार पर फकीर को 4-6 उत्तर सिखा दिए गए, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है। 50 बरस, फकीर ने कहा। बस पहला प्रश्न यही होगा, यही जवाब देना है। फिर सम्राट पूछेंगे कि कितने साल से साधना कर रहे हो। फकीर ने कहा 30 साल से। बस यही तो बोलना है। ऐसे ही 4-6 उत्तर और पढ़ा दिए गए और उसे बार बार यही समझाया गया कि कोई गड़बड़ मत करना, जैसा बताया गया बस वैसा ही करना। अब तय दिवस पर सम्राट गांव में आए और फकीर गांव वालों का प्रतिनिधि था। तो सबसे पहले सम्राट ने उसी से पूछा, कितने बरस हो गए हैं आपको फकीर हुए? सम्राट ने उत्तर दिया, जी 50 बरस, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले से ही तय था। सम्राट ने उसे ध्यान से देखा और कहा, 50 बरस से, तब तो आपकी उम्र काफी हो गई होगी। सम्राट ने कहा, कितनी उम्र है आपकी? फकीर ने कहा, 30 बरस। सम्राट ने कहा, असंभव, यह तो हो ही नहीं सकता। 30 बरस आपकी उम्र है और 50 साल से आप साधना कर रहे हैं। या तो आप पागल है या मैं पागल हूं। हम दोनों पागल हैं, फकीर ने यह उत्तर दिया। सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मुझे पागल कहते हो? फकीर ने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं और मुझे गलत जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। मुझे तो पहले से ही आपके सिपाहियों ने और गांव वालों ने सिखा कर रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना, और मैं बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं कर रहा। गड़बड़ आप कर रहे हैं। प्रश्न पूछने में आप पागल इसलिए हैं क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, और मैं पागल इसलिए हूं क्योंकि मैं गलत जवाब दे रहा हूं। मेरी तो मजबूरी है क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार है। पर राजन, आपकी क्या मजबूरी है? तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम जैसे हैं वैसे ना रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं या दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, जैसे हो वैसे ही रहना। किसी को देखकर किसी के दबाव में आकर बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर किसी का अपना एक मूल स्वभाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप की खोज करो, स्वयं को पहचानो। उस साधु को तो पता था कि मैं क्या हूं, पर जब समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलना चाहा तो देखो अंत कैसा हुआ। अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानो, अपनी पसंद अपनी नापसंद को पहचानो। आप कहाँ सहज है, कहाँ असहज है, उसे पहचानो। आपके शौक क्या है, वो पहचानो। कुल मिलाकर अपने अंदर की यात्रा करो, अपने भीतर उतरो। किसी और को देखकर उसके जैसे बनने का प्रयास कभी मत करो। वह 2-4 दिन का खेल होगा। आखिर में ना आपको उससे सुख मिलेगा ना संतोष मिलेगा। याद रखना, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं होती हैं और सभी के अपने अपने प्रश्न पत्र, आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आप ही के भीतर मौजूद हैं। पर गड़बड़ पता है कहाँ होती है? जब हम दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं। तो फिर सही उत्तर के लिए उत्तर जाओ अपने भीतर और अपने प्रश्नों के उत्तर खुद तैयार करो। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वह श्रेष्ठ बने,
इसके लिए वह निरंतर प्रयास भी करता है, लेकिन श्रेष्ठ बनना इतना आसान नहीं है। श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए ठीक उसी तरह से श्रम करना पड़ता है जिस प्रकार से एक लोहार लोहे को गर्म कर उसका आकार बदलता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के सामने दो मार्ग होते हैं, एक श्रेष्ठता का और दूसरा दुष्टता का। इन दोनों का अंतर ही व्यक्ति को अच्छा और बुरा बनाता है। श्रेष्ठ बनने के लिए व्यक्ति को उच्च आदर्शों को अपनाना पड़ता है। जिन लोगों को मर्यादा, संस्कार और कुशलता का ज्ञान होता है वह श्रेष्ठ कहलाते हैं। कुछ लोग श्रेष्ठ होने का नाटक करते हैं क्योंकि उनके पास प्रतिभा की कमी होती है, जिस कारण कुछ समय बाद उनकी असलियत सामने आ जाती है। श्रेष्ठता मौलिकता में निहित है। जिनके पास मौलिक विचार और चिंतन है वे श्रेष्ठ कहलाने के हकदार होते हैं। वहीं जो लोग नकल करते हैं, दूसरे के विचारों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर वाहवाही बटोरने का प्रयास करते हैं, वे श्रेष्ठ नहीं होते हैं। क्योंकि नकल करने वाले कभी श्रेष्ठ नहीं होते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मौलिक विचार व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाते हैं। विचारों से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। जिन लोगों के विचार अच्छे और मौलिक होते हैं उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। मौलिक विचार सभी के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए उनका महत्व सभी जगह पर होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने मौलिक विचारों को विकसित करना चाहिए। दूसरों की न करें नकल। अलग और बुद्धिमान दिखने के लिए दूसरों के विचारों की नकल नहीं करनी चाहिए। ये आदत स्वयं के सृजन में सबसे बड़ी बाधा होती है, क्योंकि नकल करने वालों के बारे में एक न एक दिन पता चल ही जाता है। यह स्थिति लज्जित करने वाली होती है। चिंतनशील बने। व्यक्ति को चिंतनशील होना चाहिए। जो व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतनशील रहता है वह गंभीर होता है। चिंतन करने से व्यक्ति के भीतर गंभीरता आती है, जो किसी भी कार्य को करने के लिए एक जरूरी तत्व की तरह है। चिंतनशील बनने के लिए अध्ययन करें, विद्वानों को जानें और उनके बारे में पढ़े प्रकृति के रहस्यों को समझें। तो दोस्तों, नकल करना एक तरह से भेड़ चाल चलने के बराबर है। सफल व्यक्ति के संघर्ष से प्रेरणा लीजिए, लेकिन दूसरों की नकल करने से कभी सफलता हासिल नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस वीएन मोटिवेशन जर्नी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।